हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू। कॉलम वन में बेटा ऑर्बिटल्स गिवन है, कॉलम टू में नेचर और नंबर ऑफ नोड्स गिवन है। देखिए बेटा, हमें पूछे कि ये स्फेरिकल नोड और नोडल प्लेन। तो देखिए बेटा, जो नोडल प्लेन होता है ना, वो क्या होता है, रीजन जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। और स्फेरिकल नोड को बेटा रेडियल नोड भी बोला जाता है, और इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है n माइनस एल माइनस वन। और एल होता है बेटा ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल की वैल्यू डिसाइड होती है बेटा सब सेल। मान लीजिए मेरे एस सब सेल है तो एल की वैल्यू होगी जीरो, अगर पी है तो एल की वैल्यू होगी वन, डी है तो एल की वैल्यू होगी टू, और एफ है तो बेटा एल की वैल्यू होगी थ्री। इतना ध्यान रखना अपने को। अगर मैं जैसे 4D जेड स्क्वायर की बात करूँ तो आपको ध्यान क्या रखना बेटा, डी जेड स्क्वायर का खास बात याद रखना। वैसे तो जो नोडल प्लेन होते हैं बेटा वो एल की वैल्यू से डिसाइड कर लेते हैं, जो एल की वैल्यू होगी बेटा उतनी ही नोडल प्लेन होती है, बट एक्सेप्ट द डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में ऐसा क्यों होता है बेटा, यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जीरो होती नहीं। इस एक्चुअली में जो मेरा डी जेड स्क्वायर है बेटा, इसमें नोडल प्लेन जीरो होते हैं बेटा। क्या होते हैं मेरे नोडल प्लेन जीरो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अगर आप क्या पाओगे बेटा कि यहाँ पर नोडल कौन बनते हैं। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मेरी, किसकी, हमारी इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बन रही होती है बेटा डी जेड स्क्वायर की। तो ये बेटा मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी ये एक्स हो गई बेटा, मेरी वाई हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखोगे बेटा तो ये क्या है बेटा, मेरा ये रीजन है ना, ये डी नोडल कोन वाला रीजन है। कौन सा रीजन बेटा मेरा, ये नोडल कोन वाला, नोडल कोन वाला रीजन होता है बेटा। इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नोडल कोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ नोडल प्लेन, और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी बेटा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जीरो हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो नोडल प्लेन क्या होता है बेटा, इसके अंदर जीरो होते हैं। स्पेरिकल नोड निकालने का तरीका बेटा, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू बेटा डी के लिए 2 होती है। ठीक है, माइनस वन कर दो तो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा। स्पेरिकल नोड बेटा 1 आएगी, यहाँ 1 लिखा हुआ है, बट जीरो कहीं नहीं लिखा हुआ नोडल प्लेन के लिए, इसलिए बेटा ए का क्या होगा, केवल ए का पी होगा। तो ए का पी यहाँ पर है और बेटा यहाँ पर है, तो 1 और 2 ऑप्शन बाहर हो गई। देखिए एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो यहाँ पे बेटा इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एस ऑर्बिटल की, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मेरी क्या हो, जीरो हो जाए। तो नोडल प्लेन इसमें भी क्या होते हैं बेटा, मेरा जीरो होते हैं। नोडल प्लेन क्या होते हैं बेटा, इसमें जीरो होते हैं। आप एल की वैल्यू से भी देख सकते हो, एल की वैल्यू क्या बेटा, एस के लिए जीरो होती है, तो नोडल प्लेन भी जीरो होते हैं। एल की एन की स्पेरिकल नोड की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू जीरो, माइनस वन करोगे 2 आएगी। स्पेरिकल नोड 2 है बेटा, तो कहाँ लिख रखा है, आर में, तो बी का बेटा आर आएगा, कंफर्म हो गया। तो आर बेटा यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ये भी आउट हो गया। बात करें 2px की, तो बेटा एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब नोडल प्लेन तो 1 है, कंफर्म हो गया बेटा, क्योंकि एल की वैल्यू से डिसाइड करते हैं हम नोडल प्लेन। ठीक है, इंस्टेड और सिर्फ डी जेड स्क्वायर में छोड़ के, है ना। और स्पेरिकल नोड बेटा एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, माइनस वन तो जीरो आएगा। तो स्पेरिकल नोड तो जीरो कहीं लिख नहीं रखा, पर नोडल प्लेन 1 लिख रखा है, कहाँ पे बेटा, यहाँ पर। तो सी का क्यू आएगा बेटा। बात करें 3dxy की, तो एन की वैल्यू 3 है बेटा, एल की वैल्यू 2 है। ठीक है, दो है, इसका मतलब बेटा मेरे स्पेरिकल नोड कितने आए, नोडल प्लेन कितने हो गए बेटा, दो हो गए। तो यहाँ पे लिख रखा है एस, तो कंफर्म हो गया बेटा। और स्पेरिकल नोड निकालोगे तो बेटा 3 माइनस 2 माइनस 1 करोगे तो ये तो जीरो हो गया। तो जीरो कहाँ लिख रखा है बेटा, कहीं नहीं लिख रखा, इसका मतलब मेरा केवल एस आंसर होगा। तो ए का क्या था बेटा मेरा पी, बी का आर, सी का क्यू, डी का एस। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।